Good morning, dear students, teachers and staff. देखो जी, आज मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों के सामने कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपके सामने सरप्राइजली आ गया। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई मुझे पूछे कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो बहुत से लोग बोलेंगे सर आपको बच्चे दिखाई दे रहे ना, आपको बच्चे दिखाई दे रहे, कोई इधर के लिए कोई उधर के लिए। ऐसा नहीं बच्चे, मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं। मुझे जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो है कल की कम्युनिटी, कल के लीडर्स, कल के आर्किटेक्चर्स, कल के डॉक्टर्स, कल के इंजीनियर्स, वो लोग मुझे दिखाई दे। और समहाउ ये सच, क्योंकि कल आप ही लोग इस देश को, अपने गांव को, अपने एरिया को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी तहसील को चलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आप तैयार हो चलाने के लिए, क्योंकि यह तो सच्चाई है कि आप ही लोग कल इस देश का भविष्य है, फ्यूचर है। अब फ्यूचर का मतलब सिंपली यही होता है कि आप ही चलाने वाले। तो इतना बड़ा काम, क्या आप लोग तैयार हैं? तो आंसर है, जो बच्चे से एक्सपेक्टेड आंसर है, हाँ सर हम तैयार होंगे और स्ट्रांगली होंगे। जो अभी हमें अपनी सोसाइटीज में, अपनी कम्युनिटीज में कमियां दिखाई देती हैं, जो डे टू डे हमें इल पार्ट दिखाई देते हैं, हम उनको मद्देनजर रखते हुए अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड करेंगे और कल अपनी सोसाइटी में किसी भी चीज की कमियां होने नहीं देंगे। तो बात ऐसी कि एज ए मेंटर, एज ए टीचर, मुझे अपनी कम्युनिटी, क्योंकि यू आर कम्युनिटी, यू आर सोसाइटी, तो अपनी कम्युनिटी और अपने बच्चों में दो चीजें मैं चाहता हूं कि वो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो दो टूल्स ऐसे हैं कि जो आपको स्ट्रांग डेवलप करते हैं। तो आज मैं जो दो चीजें आपके सामने लेके आया हूं, वो है आपकी बिलोंगिंगनेस और क्यूरियोसिटी। अब बिलोंगिंगनेस की कमी सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अब बिलोंगिंगनेस का मतलब सिंपली अगर आप सर्वे करें कि आज हर घर की यही कहानी है कि बच्चा बड़ा हो जाता है और वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। बच्चा बड़ा होता है, वो अपने एरिया के लोगों को भूल जाता है। बच्चा बड़ा होता है, वो अपनी बर्थ प्लेस को भूल जाता है। इट मीन्स कि हम लोग बिलोंगिंगनेस की टर्म को भूल गए। बच्चा क्लास में होता है, उसको वैल्यूज नहीं है कि मेरा साथी भी मेरा हमसफर है, जो बचपन से मेरे साथ सीट शेयर करता है। और हम कभी नहीं चाहते कि अगर वो कमजोर है तो हम उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी में वही दिखाई देगा जो बचपन में प्रैक्टिस होगा, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, अभी आप जो भी हैबिट प्रैक्टिस करते हैं, कल वो सोसाइटी के नॉर्म्स बन जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं, और सोसाइटी उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ती है। मे बी समहाउ हमारी सोसाइटी में शायद ये बिलोंगिंगनेस की कमी हुई जो आज आपको देखने को मिलती है। अब बिलोंगिंगनेस का सबसे बड़ा इवल इफेक्ट है अपना आप दिखाई देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपने आप को तब तक बेहतर नहीं कर सकते जब तक हमारे साथी बेहतर ना हो। यही बिलोंगिंगनेस की अगर मैं क्लासरूम में, स्कूल में आपको देखूं, कभी भी बच्चे को लगता है कि जिस स्कूल में 10 साल मैंने अपनी लाइफ की कीमती टाइम बिताया, तो मेरी भी कुछ कंट्रीब्यूशन अपने स्कूल के लिए होनी चाहिए।
अभी देखो मैं बच्चे क्लासेस में होते हैं तो टैक्सों पे नाम लिख लिख के टैक्स खराब करने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखता हूं मैं वो दीवारों के ऊपर खराबी करना शुरू कर देते हैं। बच्चे देखता हूं मैं वो बाथरूम पे जाते हैं और दीवारों पे लिख लिख के उल्टा सीधा लिखते। अगर बच्चे को कोई चीज थोड़ी सी क्लियर मतलब कोई चीज होती है, अगर डेस्क है थोड़ा सा नेट उसका लूज है तो वो बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि मैं उस नेट को टाइट करूं, वो बोलेगा इसको और ओपन करके नेट की फेंक। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी हैबिट्स में इनकलकेट करते हैं। ठीक है, बार बार कहा जाता है कि बच्चे इससे स्कूल का या सराउंडिंग का उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम लोगों में वो एक आदत इनकलकेट हो जाती है, वो आदत आ जाती है। अगर हम स्कूल में ऐसा करते हैं तो नेचुरली गारंटी दूंगा घर में भी वही हैबिट प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने सोसाइटी में भी वही हैबिट प्रैक्टिस करेंगे। यहां से देखता हूं मैं कि बच्चे जब घर जा रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि कोई चीज नुकसान करके घर जाओ, वो आपके बिलोंगिंगनेस के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। देखिए मैं आपको बताता चलूं, वी आर अ फैमिली, एक यूनिट है जो मिलजुल के एक ही मकसद के ऊपर काम कर रहे हैं कि कल बेहतर हो, हमारे बच्चों का कल बेहतर हो। अब देखिए मैं नहीं बोलता कि इसमें हमारे बच्चों की कोई कमी है, गलतियां है। इट मीन्स जिस इन्वायरमेंट में वो फॉल कर रहे हैं उनको वही देखने को मिलता है। इसलिए थोड़ा सा मैं इस चीज के ऊपर टीचर्स और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करूंगा कि पेरेंट्स घर में हैं तो बच्चे को बिलोंगिंगनेस समझाएं कि घर भी एक यूनिट है, घर भी एक फैमिली और उसके हर सदस्य का पार्ट है अपनी फैमिली को डेवलप करना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना। चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उन सब का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारी फैमिली डे बाई डे ब्राइटर हो। जब सब लोग एक यूनिट बन के काम करेंगे क्यों नहीं होगा। वैसे एज ए स्कूल टीचर्स हैं, बच्चे हैं, प्रिंसिपल है, एज ए यूनिट डेवलप करके अगर हम काम करेंगे तो प्रोग्रेस क्यों नहीं होगी, हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो वो अब टीचर अपनी लेवल पे करेगा तब भी नहीं चलेगा, प्रिंसिपल अपने लेवल पे करेगा तब भी नहीं चलेगा, और बच्चा अपने लेवल पे करेगा तब भी नहीं चलेगा। हम तीनों को मिलके अपने मकसद को पहचानना है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए मिलके काम करना है, तभी जाके आप डेवलप हो सकेंगे। तो इट मीन्स हर एक बच्चे की ड्यूटी बनती है कि एज ए यूनिट वो अपने लिए काम करे, दूसरे के लिए काम करे और उसी हैबिट को डे बाय डे प्रैक्टिस करे ताकि एक वेल कैरेक्टर्ड पर्सन वो कल की दुनिया में एस्टेब्लिश हो। क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डिंग की हैबिट्स है। अभी छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करोगे और वही चीजें कल आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हर एक मेंबर इस फैमिली के इस पार्ट को समझे और ये ब्लॉक देखिए, ये स्कूल आपका है, वो क्लासरूम आपकी है, वो डेस्क आपका है। तो अपनी चीज को नुकसान पहुंचाना मैं नहीं मानता कि एक अच्छी हैबिट। आपका क्लासमेट आपका साथी है, आप बड़े और आपका क्लासमेट डाउन हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं बोलता हूं कि आप ना बढ़े, आप ये हैबिट इनकलकेट करें, आप भी बढ़े और अपने साथी को भी आगे बढ़ाएं। ये जज्बा सब बच्चों में होना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे कल आपके पड़ोसी बनेंगे, वही बच्चे आपकी कम्युनिटी बनेगी, वही बच्चे आपकी सोसाइटी बनेगी,
तो सोचिए कि अगर आपकी सोसाइटी में एक बेहतर है और 10 कमजोर है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं। तो मतलब है कि आपकी सोसाइटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सोसाइटी कौन बनाएगा स्ट्रांग? आप लोग अपने साथियों को, अपने पेयर ग्रुप्स को आगे बढ़ाते। तो आई होप मैं उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बिलोंगिंगनेस को आपके सामने रख पाया, और होप करता हूं आप सब लोग उस चीज को अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करें और डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करें। चाहे टीचर्स है, बच्चे हैं, इस बिलोंगिंगनेस जो है वो आपको वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल पोटेंशियल सिटीजन रन करने में मदद करती है। ठीक है बच्चे? दूसरी बात है क्यूरियोसिटी। देखिए, ये भी एक टर्म है जो हम डेली सुनते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों में मिसिंग पाते हैं। अब क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आप लोग स्कूल आते हो, पढ़ते हो, और आपकी दुनिया वही बन जाती है कि जो टीचर ने पढ़ाया उसको याद करो और एग्जाम पास करो, बस। आपके टीचर्स ने क्लास में आके आपको पढ़ा लिया और आपकी दुनिया वही है कि बस मेरा काम है जितना टीचर ने पढ़ाया उतना ही मैं कर दूं, बस। और मेरा लास्ट एम है कि जैसे कैसे मैं अपने एग्जाम्स को पास करूं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में जो महान इन्वेंटर्स, फिलोसफर्स बने हैं ना, वो एग्जाम पास करके नहीं बने, वो क्लासरूम का टास्क कंप्लीट करके नहीं बने। वो बने क्योंकि उनके अंदर आग थी कि मैं और जानूं। वो बने क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि आंसर्स क्रैम करना, याद करना ही एजुकेशन नहीं। वो हर चीज में 2 चीजें ढूंढते थे। कितनी कितनी? 2, व्हाई एंड हाउ। क्या ढूंढते थे वो? व्हाई एंड हाउ। जब वो व्हाई एंड हाउ को ढूंढते थे तभी वो आज अपनी बुक्स में पढ़ते थे। लेकिन हम देखते हैं हमारे बच्चों के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पढ़ाई यही है कि कल सर साइंस का टेस्ट है, 10 में से 10 होने चाहिए। सर एग्जाम कब है? तो एग्जाम पास करना ही टारगेट। कभी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स जाने की कोशिश हमारा बच्चा नहीं करता। आउट ऑफ क्लास जाने की कोशिश नहीं करता। उसके लिए सच यही है कि जो उनके टीचर्स ने क्लास में दिया बस वही। तो उससे हम कैसे बनेंगे ना? तो इसके लिए एक कहानी सुनाता हूं। एक तालाब था और तालाब में मेंढक रहता था, और मेंढक इतना होशियार था कि वो सोचता था मैं इस तालाब का राजा हूं और यही पूरी दुनिया है, यही पूरी दुनिया है। क्यों? क्योंकि उस तालाब में 4-5 मेंढक और भी थे। वो उन मेंढकों में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था और वो सोचता था कि ये पूरी दुनिया बस ये 4 और 5 मेंढकों की है। एक दिन क्या हुआ कि तालाब का पानी सूखने लगा। अब जब सूखने लगा तो मेंढक घबरा गया तो साथ ही में एक बड़ा सा समुंदर। तो मेंढक तो अपने तालाब का राजा था, क्योंकि उसके लिए यही सच था कि दुनिया में 5 या 6 ही मेंढक है और उतनी ही दुनिया है। जब मेंढक समुंदर में पहुंचा तो आसमान से गिर गया। सरप्राइज हो गया कि दुनिया तो कुछ और है और आज तक मैं किसी और चीज को दुनिया बना के बैठा हुआ। दुनिया बहुत बड़ी, और वही हमारे बच्चे जब डेली बेसिस पे यही करेंगे तो बोलिए उस बड़ी दुनिया से कंपीट कैसे कर पाएंगे आप? आने वाली चैलेंजेस को कैसे कंपीट कर पाएंगे आप लोग बताइए? क्योंकि
क्लासेस में तो मैं भी पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर्स भी पढ़ाते हैं। जब भी हम बात करते हैं बच्चा उसी में सेटिस्फाई है, सर और कम सिलेबस कर देते तो बेहतर होता, सर और क्वेश्चन छोटा कर देते तो बेहतर होता, सर ये 2 ही चैप्टर का टेस्ट होता तो बेहतर होता। तो उस तरीके से चलने से आप फिर वही 4-5 मैडम के सरदार बन सकते। तो इसलिए जो दुनिया है वो बहुत बड़ी और चैलेंजेस भी आने वाले कल के लिए बहुत बड़े। तो अगर आज आप छोटी छोटी चीजों से घबरा जाएंगे, छोटी छोटी मुश्किलों से पीछे हट जाएंगे, तो बताइए आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस कर पाएंगे। और इसलिए देखिए, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स को आने वाला कल दिखाई देता है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं दिखाई देता। इसलिए वो आपके साथ बैठ के आप कोशिश करते हैं कि आने वाले कल के लिए हमारे बच्चे प्रिपेयर हो, आने वाले चैलेंजेस को वो आसानी से फेस कर सके। तो इसलिए क्यूरियोसिटी का रियल मतलब है कि मैं कुछ ज्यादा जानूं, मैं कुछ और जानूं, या सिंपली अगर स्टूडेंट के बारे में मैं कहूं कि अगर आपका एक टॉपिक है तो उसकी टॉपिक की डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश करूं, उसके बाहर की दुनिया भी देखूं। अगर आपके टीचर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं कि बच्चे, जो भी बच्चा 6 से ऑनवर्ड्स पढ़ता है वो उन्हीं टेक्स्ट बुक्स तक ही लिमिटेड ना रहे, वो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक रीड करे, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़े, ताकि वो फुली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। इसलिए मैं देखता हूं कि आपके टीचर मैथ के सर आपको हमेशा गाइड करते हैं कि बच्चे आप एग्जाम्पलर्स पढ़िए, दूसरी बुक्स पढ़िए, ताकि अपने आप को चैलेंज करिए। आपके साइंस के टीचर आपको डे टू डे आपको अलग अलग बुक्स का रेफरेंस देते हैं, ताकि हमारा बच्चा वो बुक्स ही पढ़े, ताकि आने वाले कल के लिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन हमारे बच्चे देखते हैं कल सर एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन का टेस्ट है, 2 का, ठीक है सर 2 मुझे आने चाहिए तो मैं बड़ा इंटेलिजेंट, 2 में मुझे 10 में से 10 नंबर आ गए तो मैं बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस बहुत दूर है। तो इसलिए क्यूरियोसिटी को ग्रो करिए, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा बच्चा सीख सके। क्योंकि एग्जाम पास करना, रट्टा मारना, याद करना एजुकेशन नहीं। हाँ, ये तरीका है जो आपके एजुकेशन में 10 या 20% हिस्सा रखता है, लेकिन जो मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग एजुकेशन है ना, वो इससे बहुत आगे है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे क्यूरियोसिटी बिल्ड करें और डे बाय डे हर चीज को एक्सप्लोर करने की काबिलियत, हैबिट फॉर्म करें। और मैं उसके लिए टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बच्चों के साथ मिलके बच्चे को इन चीजों में इंडल्ज करे, ताकि हमारा बच्चा आउट ऑफ बुक, आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ लेसन और ज्यादा चीजें संभव करे, ताकि वो ताकतवर बने। क्योंकि आने वाले चैलेंजेस को आप ताकतवर होंगे तभी फेस करेंगे। हाँ, तो इसी चीज के लिए आज का सेशन, और क्योंकि मैं आपके लिए 2 ही चीजें लेके आया था कि जो मुझे लगा कि हमारे बच्चे को डे टू डे लाइफ में हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो आपकी बिलोंगिंगनेस और एक आपकी क्यूरियोसिटी। उसी क्यूरियोसिटी को मद्देनजर रखते हुए स्कूल ने चाहा कि हम बच्चों को उन हैबिट्स में इंडल्ज करें जो उसको बेहतर बनाए। तो उन्हीं चीजों को लेते हुए देखिए, आप देख रहे हैं कि आपका आने वाला जो असेसमेंट है वो हमने टोटल याद करने से तब्दील करते हुए कितना जानते हो उस पे लाया, और आपका जो असेसमेंट है वो टोटली चेंज किया हमने, जिसके लिए आज का डे हमने मुकर्रर किया
कि आज आपको उन चीजों के बारे में बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और आपका असेसमेंट कैसे होगा वो आपको सिखाया जाएगा। क्लासेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इवन की फोर्थ जो भी बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि जो उनके सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो उनकी हेल्प करें उस टॉपिक को बिल्डअप करने में, क्योंकि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। मे बी अगर इस बार थोड़ी सी हमारे बच्चों में कमी रहेगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो और स्ट्रॉन्गर होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बच्चों के जो टॉपिक्स हैं उनके सब्जेक्ट टीचर जो है वो हेल्प करेंगे उनके टॉपिक्स को राइट डाउन करने में, बिल्डअप करने में, क्योंकि हमने ना राइटिंग देखनी है ना आपका पेज कितना है, हमने देखना है कि आपको आता कितना है और अपने आने को आप अप्लाई कैसे करते हो। जो आपको आ रहा है आप उसको अप्लाई कैसे करते हो रियल सिचुएशन पे, तो हमने वो चीज इवेलुएट करनी है। तो इसलिए उसका सेशन हम देंगे आज के दिन में और आपके साथ हर वो कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे को डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि बच्चे मानना ये चाहता है कि आप ट्रेनिंग सेशन में हो, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, टीचर आपके ट्रेनर्स हैं जो आपको आने वाले कल के लिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि रियल लाइफ सिचुएशन में आप पूरी जज्बे से, पूरी ताकत से आप उनको फेस करें ताकि हमारा बच्चा वहां पे कमजोर फील ना करे। उसीलिए आपको ट्रेन किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, आप स्कूल आते हैं कि कल हमारा बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन को पूरे पोटेंशियल से फेस करे। थैंक यू।